एक बुक थी कैन होंडा की, एक जापानीज ऑथर हैं, उनकी बुक का नाम था हैप्पी मनी। ओके। तो मैंने वो बुक पढ़ी। उस बुक में एक बहुत ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट था। जापानीज लोग बोलते हैं आरिगातो, तो उन्होंने आरिगातो कॉन्सेप्ट दिया मनी को। तो उन्होंने क्या कहा, आरिगातो इन, आरिगातो आउट। ओके। आरिगातो का मतलब ग्रीट करना, मतलब वेलकम करना या थैंक यू बोलना, ऐसा कुछ मतलब होता है। तो उन्होंने कहा आरिगातो इन, पैसा आए उसका धन्यवाद करो, और पैसा जाए उसकी चिंता मत करो, उसका भी धन्यवाद करो। तो ये बड़ा ना एक कॉन्ट्राडिक्टरी सा मुझे लगा। मैंने कहा यार जब पैसा जाता है तो कौन धन्यवाद कर पाता है? मतलब पैसा हमने कहीं, जैसे आप बोल रहे हैं ना, डर और ग्रीड, पैसा लगा दिया, उसके बाद लालच भी बहुत बड़ा है कि इसका रिटर्न भी मुझे बहुत बड़ा मिलना चाहिए, और मेरे को डर भी है कि कल ये गिर गया तो मेरे साथ क्या होगा। तो उन्होंने कहा कि जब आप ये दो प्रिंसिपल्स आरिगातो इन, आरिगातो आउट लगाते हो ना अपनी लाइफ में, तो आपके डिसीजंस डर और ग्रीड से नहीं आते, वो पीस से आते हैं। आप हरीश करी में नहीं होते हो फिर। और उन्होंने इसका, मैंने जब ये पढ़ा, उन्होंने कहा आरिगातो आउट। मैंने कहा पैसा जाए तो कैसा आरिगातो, मतलब कैसा थैंक यू, कैसा थैंक यू कि तू। उन्होंने बड़ी ब्यूटीफुल बात बोली। वो बोले जो पैसा गया है, मान लो मैंने कहीं पे हॉस्पिटल में ही चला गया पैसा, तो लोग बोलते हैं ना कि यार पैसा हॉस्पिटल में लग गया। तो उन्होंने कहा कि अगर तुम्हारे पास ये पैसे ना होते तो क्या इलाज करवा पाते? क्या इलाज पॉसिबल होता अगर पैसे ना होते तो? या क्या तुमको लगता है कि यार ये पैसा से ये गलत ये खरीद लिया, अगर वो चीज खरीदी वो तुम्हारी लाइफ में वैल्यू ऐड कर रही है, तो क्या वो कर पाती अगर पैसा ना खर्चते? और अगर वो वैल्यू ऐड नहीं कर पा रही है, तो इसका मतलब तुमने एक लेसन लिया उस पैसे से, उसको भी थैंक यू है। उसको भी थैंक यू है कि अगर ये लेसन ना मिलता तो आज जो तुमने ये लेसन 50,000 में लिया है, कल को तुम यही 5 लाख में लेते। तुमको सस्ते में लेसन मिला। हमको लगता है कि पैसे से चीजें ही खरीदी जाती है, पैसे से लेसन भी खरीदे जाते हैं। धोखे से जो लोगों को मिलते हैं ना, इनसे लेसन भी मिलते हैं सर। रियल वर्ल्ड फीस है ये रियल वर्ल्ड फीस है, ये देनी पड़ती है आपको। हमको लगता है कि जो टैंजिबल चीजें हैं पैसे उन्हीं के लिए दिए जाने चाहिए, इनटैंजिबल के लिए या जो चीज विजिबल नहीं है उसके लिए क्या पैसा, ज्ञान के लिए क्या पैसा, सीखने के लिए क्या पैसा। इसीलिए कई लोग देखते हैं, वो कई मैं देखता हूँ टीचर्स जो बड़ा अच्छा कंटेंट दे रहे हैं, सिखा रहे हैं, बोलते हैं यार ये पैसे लेने लग गया, ये लेने लग गया। अरे भाई तुम बर्गर, पिज्जा, गंद, जहर, शराब, गुटखा, तंबाकू सबके लिए पैसे देने को तैयार हो, लेकिन कोई व्यक्ति ज्ञान दे रहा है तो लगता है कि यार ये क्या पैसे कमाने लग गए इससे। तुम पैसे, उसकी आजीविका है, उसका काम है उसका। तो मुझे लगता है आरिगातो इन, आरिगातो आउट। आते हुए पैसे का धन्यवाद, जाते हुए पैसे का धन्यवाद। इससे क्या होगा? इससे आपका माइंड काम होगा, एक रिलैक्सेशन का भाव आएगा कि बिल्कुल काम स्टेट में, कि अब मैं ना पैसे को लेके मेरे पास नेगेटिव बिलीफ्स नहीं है। तो जब आपके पास पैसे को लेके नेगेटिव बिलीफ्स नहीं होते, जाते हुए पैसे का भी गलत जगह गया तो भी आप कहते हो शुक्रिया मुझे लेसन मिला कि मैं आगे से गलत जगह इन्वेस्ट नहीं करूंगा। तो आपका ना पैसे को लेके डर खत्म हो जाता है। आप एकदम सेटिस्फाइड, आप बिल्कुल, आपको लगता है कि गया है तो भी मुझे कुछ दे के गया है, सिखा के गया है। तो अगर आपने 20-50 हजार कहीं लगा भी दिए और वो चीज 10% पे आ गई, 50% स्टॉक गिर गया, तो भी आप कहते हो कि मुझे एक लेसन, तो आपका अगला इन्वेस्टमेंट बहुत ही बेटर होगा और आप उससे डरोगे नहीं। क्योंकि जो अगर 50% कोई स्टॉक गिरने की कैपेबिलिटी रखता था ना, इसका मतलब ये बहुत बड़ा ब्लंडर था जो आपने किया है, बहुत बड़ा ब्लंडर था। अगली बार आप ब्लंडर नहीं करोगे अगर आपने इससे लेसन ले लिया। तो मुझे लगता है कि ये डर और ग्रीड, अगर आप पैसा आता है आपके पास, उसको धन्यवाद बोलो जो भी आया, क्योंकि धन्यवाद बोलने से ना पैसे के साथ रिलेशन बदल जाता है, मतलब ब्यूटीफुल रिलेशन हो जाता है। और जाने वाले का, मैंने आपको मान लीजिए कोई आपसे सर्विस ली, आपका कोई कोर्स बाय किया, आपका रिट्रीट अटेंड किया, कुछ भी किया, मैंने आपको पैसे दिए, तो मैंने ये भाव किया कि ये जो पैसे मैं आपको दे रहा हूँ, जैसे इसने मेरी लाइफ में वैल्यू ऐड किया आके, मुझे ब्यूटीफुल रिट्रीट अटेंड करने का मौका दिया या कुछ भी करने का मौका दिया, ऐसे ही ये आपकी लाइफ में भी बहुत ब्यूटीफुल वैल्यू ऐड करे। इसलिए मैं ये ब्यूटीफुली, हैप्पीली, खुश होकर के मैं ये पैसा आपको देता हूँ। जब ये पैसे के साथ हमारा ये रिलेशन है ना ब्यूटीफुल, तो पैसे को लेकर मेरे पास ग्रीड नहीं है, क्योंकि मेरे पास ये नहीं है कि मैं ही बांध लूं। यहां से एक फीलिंग जन्म लेती है, उसका नाम है फीलिंग ऑफ अबंडेंस। समझ गया कि मेरे लिए भी वे था और आपके लिए भी है। आपके लिए भी है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सबके लिए, सबके पास हो। ये जब आप पैसे से रिलेशन अच्छा करते हो ना, तो आपकी अबंडेंस की फीलिंग जागती है। कई लोग बोलते हैं यार सारा पैसा अंबानी ले गया, अडानी ले, मैं कहता हूं उनका सारा पैसा इकट्ठा करके पूरी दुनिया में बांट दो, 1.5 लाख रुपया नहीं आएगा हमारे पास। और अगर वो आ भी गया 1.5 लाख रुपया, तो वो 5 करोड़ जीतने के बाद 1 साल बाद नीचे आ जाता है। तुम 1.5 लाख इकट्ठा करने क्या करोगे? अगर जब तक अंदर से तुम खुद, अंबानी भी ले जा सकता है, अडानी भी ले जा सकता है, कथूरिया भी ले जा सकता है, ऋषि भी ले जा सकता है, ट्रू, सब, क्योंकि अबंडेंस में है।
75% एंटरप्रेन्योर्स सेल्फ मेड है, पहले फर्स्ट जनरेशन है। और अब तो ये पिछले 10-15 सालों में हमने देखा है, मतलब पहले तो ये न्यूज हमको विजिबल नहीं होता था, मार्क जुकरबर्ग कहाँ पहुंचा, मतलब कहाँ से वो टॉप फर्स्ट रैंक, फादर थोड़ी वो थे, कोई के फादर थोड़ा वो थे, मतलब बिल गेट्स को आप देख लो या आप इनको देख लो, एलॉन मस्क को आप देख लो, कहाँ से कहाँ पहुंचे हैं। तो कहने का मतलब, और अंबानीज में भी आप देखो, दोनों भाइयों को बराबर ही तो मिला था। एक अबंडेंस में नहीं रह पाया, एक बैंकरप्सी डिक्लेयर की ना बिल्कुल कुछ के टाइम पहले, और दूसरा जो है वो कह रहा है कि भाई मैं अब ये जो माइक्रोफाइबर है ये पता नहीं अब मैं कहाँ से यूरोप से एक और वो 6G के लिए क्या वो प्लान है मुझे नहीं पता, लेकिन हो रहा है, वो कर रहा है, मतलब वो बढ़े जा रहे हैं। ग्रोथ इज लाइफ। क्यों? क्योंकि अबंडेंस है। अबंडेंस क्यों है? क्योंकि आते हुए का भी शुक्रिया, जाते हुए का भी शुक्रिया। जब दोनों पार्टीशन हुआ, जब मतलब ब्रदर्स का आपस में क्या जो भी आप उसको नाम दो, छोटे वाला नोटोरियस है, उसने कहा कि टेलीकॉम तो मैं ही लूंगा, मतलब मदर को सिफारिश, ऐसा मैंने सुना है कि टेलीकॉम मैं ही लूंगा, और एक कंडीशन भी लगाई कि जब तक मैं टेलीकॉम में हूं तुम टेलीकॉम में नहीं आओगे। 10 साल का वो बांधा था, राइट, 10 इयर्स तक आप नहीं आ सकते। और आप देखो वो टेलीकॉम जीरो हो गई और एक नई टेलीकॉम वर्ल्ड लेवल पे बूम कर गई। मतलब जैसे आप बोलो ना फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स, ये फर्स्ट जनरेशन है एंटरप्रेन्योर का। मतलब अगर मुकेश के फादर के पास इतना ना होता तो मुकेश अंबानी आज भी इस लेवल पर होते। बिल्कुल, क्योंकि उनमें खुद में क्षमता है। तो कहने का मतलब ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि इन्वेस्टमेंट्स आपकी ग्रोथ तब करती हैं जब आप मनी के साथ अपना रिलेशन बेटर करते हो। आपका इंटेलेक्ट आपको बताता है कि यार यहाँ पर मुझे इतना बड़ा गैम्बल खेलना है या नहीं खेलना है। एक कोई स्टॉक था, मैं बड़ा कोई पेनी स्टॉक था, तो मेरे एक दोस्त ने उसमें 1 लाख रुपए डाले, 1 लाख रुपए उसमें डाले। तो मैंने कहा अच्छा, वो पेनी स्टॉक ऐसा था कि वो बिल्कुल 90 पैसा, ऐसा नहीं होता, कहीं होते हैं कि ये हो गया तो ये, हाँ मतलब वो जीरो हीरो है, और नहीं हुआ हीरो हो गया तो हीरो जीरो, तो वो स्टॉक हो गया जी थोड़े दिन बाद वो 5 पैसे 7 पैसे। मैं कहा तेरा 1 लाख रुपया तो ये 5,000 रुपए रह गए। वो बोला ये मैंने रखे ही खड्डे में डालने के लिए हुए थे, ये मैंने रखे ही इसलिए हुए थे। तो जब आपने वो रखे ही इसलिए हुए हैं तो चले गए, तो आपको डर ही नहीं है। वो कहता है ये पैसे मैंने आग लगाने की, मैं अपनी लाइफ में मैंने टारगेट लिया हुआ है कि इतने % को मैं आग लगाऊंगा, एंजॉय करूंगा, घूमूंगा फिरूंगा, पेनी स्टॉक में डालूंगा। वो बोला कि 10 में से एक भी पेनी स्टॉक मेरा चल गया तो सबके रिकवर, तो ये सबके मेरे पूरे कर जाएगा। और मैं ऐसे पेनी स्टॉक्स ढूंढता रहता हूँ। और लिटरली ये हुआ कि उसका एक पेनी स्टॉक ऐसा भागा कि मुझे ध्यान है कि वो 17-18 रुपए पे जाके, वो 40-45 पैसे का शेयर था, और वो 17-18 रुपए पे जाके उसने वो स्टॉक बेचा, और विद इन 3 मंथ्स। तो वो सब, जैसे एक मेरा फ्रेंड था, मैं जहाँ पे रहता था, तो वो जब अपने सिटी से बाहर निकलता था ना हाईवे पे जाने के लिए, तो उसको मान लो वेस्ट में जाना है, तो वो उल्टी साइड जाके, रॉन्ग साइड जाके, वो क्योंकि वहां जाने के लिए ना उसको बहुत दूर से यू टर्न लेके आना पड़ता था, तो वो रॉन्ग साइड जाता था। तो एक दिन उसका एक्सीडेंट हो गया, भयंकर वाला एक्सीडेंट हो गया। और मैं उसके पास जब मिलने गया, मुझे आज भी उसके वर्ड्स याद हैं। वो सबसे पहले पता है क्या बोला? वो बोला जितना 5 साल में टाइम और पैसा बचाया होगा उससे ज्यादा खर्च, वो बोला उससे 20 गुना ज्यादा चला गया, 20 गुना ज्यादा चला गया। तो यानी कहने का मतलब क्या है कि ये छोटा, इसमें जब आपका इंटेलेक्ट आपको आवाज देता है ना, आपके डिसीजन सही पड़ने लगते हैं, आपके डिसीजन राइट होने लगते हैं, आपकी इन्वेस्टमेंट्स ग्रो करने लगती हैं। और मैं हर एक इंसान जो भी मुझसे मिलता है, मैं एक बात बोलता हूँ, भैया दुनिया की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है खुद पर की हुई इन्वेस्टमेंट।